सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का और 7 तारीख का जो एग्जाम है वो मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों के एग्जाम हैं वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो मेरे भाई उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो अगर मेरे भाई तुम्हारे सामने सिक्वल शब्द दिया हुआ है, अगर इसके इधर को मैं एक दर्पण लगा दूं तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सारे के सारे बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी दर्पण इधर को लगा हो तो कोई चीज मान लो इधर को देख रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होकर वो किधर को आ जाएगी सर, इधर को आ जाएगी। अब जैसे इसमें ये ई जो है इधर को देख रहा है तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ई मेरे भाई कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन इसमें तो सर ऐसे ही बना हुआ है और इसमें भी ऐसे ही बना हुआ है, मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सर इसमें मेरे भाई देखो एक क्यों है ना, क्यों ये क्यों जो है इसका डंडा जो है नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें पता नहीं डंडा ऊपर कैसे चला गया, मतलब ये भी गलत हो गया। तो डी आंसर होगा, क्योंकि मेरे भाई जब भी हम कांच में शक्ल देखते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है भाई मेरे पैर नीचे है वो ऊपर चले जाए और ऊपर का जो सर है वो नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता। डी आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि 25 और 625 के बीच 22 और 625 के बीच में कोई रिलेशन है तो बताओ 13 का रिलेशन किसके साथ में होगा। सारे के सारे बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 22 का संबंध अगर 625 से है तो बताओ 13 का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई यहां पर तुम्हारा क्या है 22, तो 22 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना होगा मेरे भाई, सर ये तो 25 होगा। और अगर 25 का मैं स्क्वायर कर दूं यानी कि 25 गुणा 25 कर दूं तो 625 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब यहां पर है मेरे भाई 13, सर 13 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 16। और अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूं जैसे 16 गुणा 16 करूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई 256। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 256 उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई। तो 22 में 3 जोड़ो 25, 25 का स्क्वायर 625, 13 में 3 जोड़ो 16, 16 का स्क्वायर 256। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको यह पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे, तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई। 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है भाई विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। तो मेरे भाई आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है ना भाई ये इनमें से आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं इस आकृति को थोड़ा सा ऐसे पूरा कर दूं तो ये आकृति मेरे भाई ऐसी बनेगी। यानी कि सर ये जो लाइन है ना ये लाइन तो मेरे भाई ये आगे तक जानी चाहिए। सर इसमें तो ये लाइन यहीं
यहीं खत्म हो गई, मतलब ये गलत हो गया। इसमें तो सर ये वाला जुगाड़ नहीं है, मतलब ये भी गलत। इसमें भी पहले ही खत्म हो गई, मतलब ये भी गलत। इसमें देखो सर ये रहा ये जुगाड़। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई क्या, ऑप्शन नंबर बी, उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो सभी बच्चे मेरे भाई ये कमेंट कर दो कि आपका पेपर कब है और कौन सी शिफ्ट में है। अगला सवाल है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में अनहैप्पी को इस तरीके से लिखा जाए। तो मेरे भाई उसी कूट भाषा में, ठीक है भाई, FAALACY को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, अनहैप्पी को अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो मेरे भाई FAALACY को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई बहुत आसान सवाल है। अब आसान सवाल कैसे है वो देख लो मेरे भाई। देखो यार, UNHAPPY इसको उल्टा करके लिख दिया, UNHA मेरे भाई, और लास्ट मेरे भाई देखा लास्ट के 3 अक्षरों को उल्टा कर दिया। तो मेरे भाई यहां पर देखो मेरे भाई, तुम भी क्या करो कि भाई शुरू के जो अक्षर है ना ये, इनको मेरे भाई क्या कर दो, उल्टा करके लिख दो कि सर FALL लिख दो, और फिर भाई लास्ट के 3 अक्षर PPY, इसको मेरे भाई क्या कर दो PPY, ऐसा कैसे रहने दो। तो यहाँ पर ACY है, तुम भी मेरे भाई इनको ACY का ACY रहने दो। तो ACY ACY ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। अरे मेरे भाई देखो सेम ही तो है, यहाँ पर लास्ट के 3 अक्षर सेम टू सेम शुरू में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर लास्ट के 3 अक्षर शुरू में सेम टू सेम होंगे ACY। अब ACY इसमें तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर शुरू के 4 अक्षर UNHA उल्टा करके लिख दिया UNHA, तो यहाँ पर शुरू के 4 अक्षर FALL उल्टा करके लिख दो इधर को लिखना पड़ेगा FALL। तो मेरे भाई ये किस में है, तो सर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले संबंध से। ठीक है भाई, लार्वा का संबंध अगर कीट से है तो मेमना का संबंध मेरे भाई किससे होगा, बताओ भाई। ठीक है, लार्वा का संबंध अगर कीट से है तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सर लार्वा किस में से निकलता है, कीट में से भाई। ठीक है, लार्वा के बच्चा मेरे भाई, ठीक है, कीट का बच्चा मेरे भाई क्या होता है, लार्वा। तो भेड़ का बच्चा क्या होता है मेरे भाई, आपका मेमना होता है। ठीक है भाई, तो कीट का बच्चा मेरे भाई लार्वा होता है, उसी तरीके से भेड़ का बच्चा मेरे भाई क्या होता है, आपका मेमना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल को देखो भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए पैटर्न से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताओ मेरे भाई, यहां पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। 6 आएगा, 11 आएगा, 9 आएगा, या फिर मेरे भाई आपका 13 आएगा। सभी बच्चे कमेंट करो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब मैंने तुमको बताया था कि भाई छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, बड़ी संख्या बनती है। ठीक है भाई, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बढ़ती है, बड़ी संख्या। यहां पर भी छोटी संख्या, यहां पर भी छोटी संख्या, लेकिन यहां पर बड़ी संख्या। छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अब यहां पर बड़ी संख्या आ गई। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो यहां पर है 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है। 25 में अगर मैं ये 7 जोड़ दूं तो मेरे भाई 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है, जो कि यहां पर है। यहां पर है मेरे भाई 15 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है मेरे भाई, 225 होता है। 225 में ये 5 जोड़ दूं तो मेरे भाई कितना होता है, सर ये होता है 230 होता है। बिल्कुल भाई 230। यहां पर मेरे भाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, सर 36 होता है। अब 36 में कितना जोड़ू कि 42 हो जाए, सर 36 में 6 जोड़ दो 42 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक हम लोगों का राइट आंसर हो। ठीक है भाई, तो ऊपर की लाइनों का स्क्वायर करना है और उनमें छोटी छोटी संख्याएं जोड़ दें। ठीक भाई, 5 का स्क्वायर 25, 7 जोड़ दो 32, 15 का स्क्वायर 225, 5 जोड़ दो 230, 6 का स्क्वायर 36 में 6 जोड़ेंगे 42, आंसर, बात खत्म। क्लियर है मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो यार, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अगर मेरे भाई मुझे इस समीकरण का आंसर 45 लाना है तो मुझे किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर भाई मुझे इस समीकरण का आंसर 45 लाना है तो मुझे किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। सभी बच्चे कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो देखो बहुत आसान है। आसान कैसे है मेरे भाई, देखो
दो में तो तीन का भाग जाएगा नहीं, ठीक है भाई, दो में तो तीन का भाग जाएगा नहीं, मतलब ये भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है और भाग का चिन्ह मेरे भाई इस वाले ऑप्शन में तो नहीं है। फिर मेरे भाई दूसरा ऑप्शन गुणा और भाग, अगर मेरे भाई इस गुणा की जगह पर मैं भाग लगा दूं तो 11 में किसका भाग देना पड़ेगा, 22 का। क्या 11 में 22 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसका मतलब मेरे भाई पहला ऑप्शन भी गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। यहां पर मेरे भाई भाग का चिन्ह लगा दो, दो में भाग दूं 11 का और 11 गुणा 11 तो 121 हो जाएगा, आंसर बहुत बड़ा आएगा। मतलब सर ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। इन ओ देख लो मेरे भाई प्लस और भाग को, तो मेरे भाई 22 की जगह पर 22 लिखो, प्लस की जगह पर भाग लिखो, फिर 11 लिख दो, गुणा कर दो मेरे भाई किससे, 22 से, और मेरे भाई यहाँ पर माइनस है और भाग की जगह पर मेरे को क्या लगा दो सर, -2 है और भाग की जगह पर मेरे भाई प्लस लगा दो 3। 22 में 11 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 2 गुणा में 22 करूंगा 44 होगा, और मेरे भाई 2 में से 3 गया तो 3 में से 2 गया तो मेरे भाई 1 यहाँ पर बचेगा, तो 11 22 दूना 44 और 1 मेरे भाई कितना होता है, 45 होता है। ठीक है भाई, आ गया 45। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई इसकी जगह पर मैं भाग लगा दूंगा तो 22 में 11 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, फिर 2 को मुझे 22 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर यहां पर अगर मैं प्लस का लगा दूंगा तो 3 में से 2 गया तो मेरे भाई 1 बचेगा, तो 22 दूना 44 और 1 45। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ भाई, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। बताओ मेरे भाई इन चारों ऑप्शनों में से तुम्हारा अलग कौन सा है। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो मेरे भाई देखो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर LHE, तो मेरे भाई इनकी नंबरिंग दे लो यार। देखो L आता है 12 नंबर पर, H आता है 8 पर, E आता है 5 पर, DEP, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर, P आता है 16 पर। इसको देखो B आता है 2 पर, F आता है मेरे भाई तुम्हारा 6 पर, और मेरे भाई Q आता है मेरे भाई तुम्हारा 17 पर, J आता है मेरे भाई कितने पर, 10 पर। ठीक है भाई, और P आता है 16 पर, और मेरे भाई C आता है 3 पर। तो सर ऐसा कोई लॉजिक हमारे पास में बना क्या मेरे भाई, ठीक है सर, ऐसा तो कोई लॉजिक हमारे पास में नहीं बना जो इस सवाल का क्या निकाल दे मेरे भाई, आंसर निकाल दे। ठीक है भाई, जो इस सवाल क्या निकाल दे, आंसर निकाल दे। तो मेरे भाई देखो इनसे हम ये लॉजिक बना सकते हैं कि 12 और 8 20 होता है, 20 और 5 25 होता है। ठीक है भाई, हो गया 25। 5 और 6 मेरे भाई 9, तो सॉरी 4 और 5 9 होता है, 24 और 9 16 कितने होते हैं मेरे भाई, सॉरी यार 4 और 5 9 होता है, 16 और 9 कितना होता है मेरे भाई, 16 और 9 25 होता है। हाँ सर बात तो ये भी सही है। 2 और 6 8 होता है, 8 और 17 मेरे भाई सर ये भी 25 होता है। लेकिन सर 10 और 16 26, 26 और 3 मेरे भाई कितना होता है सर, ये तो 29 होता है। मतलब सर इसका जोड़ भी 25, इसका भी 25, इसका 25, इसका 29 आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया तुम्हारा सभी का गलत। ठीक है भाई, तो डी आंसर करने वालों के मजे हैं, बाकी तो मेरे भाई हो गया है सभी का गलत। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लो मेरे भाई, अगला सवाल क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। बताओ मेरे भाई इनमें से असंगत का क्या करना है, चयन करना है। चारों ऑप्शनों में से मेरे भाई बताना है कि तुम्हारा अलग कौन सा है। अब इनमें मेरे भाई है क्या कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान मेरे भाई आप लोगों को करनी है। फटाफट से बता दो सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, यहां पर मेरे भाई 5 है और यहां पर 4 है, 5 में से 4 घटा दूं तो एक आंसर आएगा, हाँ सर आएगा। 8 में से 7 घटा दूं तो एक आंसर आएगा, हाँ सर आएगा। 4 में से 3 घटा दूं तो एक आंसर आएगा, हाँ सर आएगा। लेकिन 5 में से 5 घटा दूं तो 0 आंसर आएगा, जबकि यहां पर तो मेरे भाई 4 दिया हुआ है। मतलब सर गलती है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है भाई, लास्ट की संख्या में से शुरू की संख्या घटा दो, बीच की आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट की संख्या में से शुरू की संख्या घटा दो, बीच का आंसर आ जाएगा। लेकिन सर 5 में से 5 घटाऊंगा तो 0 आंसर आना चाहिए, जबकि यहां पर तो 4 आ रहा है। मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है भाई, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मेरे भाई देखो, मेरे भाई 7 दोस्त हैं, OPQRST और U। ठीक है भाई, एक पंक्ति में फिल्म बैठकर फिल्म देख रहे हैं। मेरे भाई 7 दोस्त ले लो, ये ले लिए 7 दोस्त। ठीक है भाई,
1 2 3 4 5 6 7 दोस्त हो गए सबका मेरे भाई, ठीक है। एक पंक्ति एस किसी छोर पर बैठा है, अब एस या तो यहाँ पर बैठा होगा या फिर मेरे भाई एस यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है भाई। क्यों जो है एस के दाईं और दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि मेरे भाई एस कहाँ पर बैठा होगा, एस यहाँ पर बैठा, तभी तो इसका दायां इधर को होगा। तो मेरे भाई इसके दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यों, तो यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा क्यों बैठ गया। पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी मेरे भाई किसके बीच में, ओ और क्यू के बीच में, ठीक है भाई। ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, आ जाओ, ठीक है भाई। अगले सवाल पर, ठीक है भाई, आगे देखते भाई, यहाँ पर ये यू है, ठीक है भाई, इसको आप यू कर देना, ठीक है भाई। यू यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, यानी कि यू मेरे भाई किसी छोर पर नहीं बैठा। आर जो है टी के बाएं बैठा है, आर मेरे भाई टी के बाएं, तो टी के बाएं मेरे भाई कौन बैठेगा, आर बैठेगा, तो यू को तुम यहां पर बिठा दो। सवाल है बोला बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, एस बैठा है, बात खत्म। जिन्होंने आंसर दे दिया एस उनका सही है, बाकी सभी गलत है भाई। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो मेरे भाई, एस किसी छोर पर बैठा है, तो लो भाई एस को मैंने बैठा दिया कोने पे। क्यों जो है इसके दाएं और दूसरे स्थान पर, इसके दाएं और पहला दूसरा दूसरे स्थान पर क्यों बैठ गया, ठीक है। पी ओ और क्यू के बीच में, ओ और क्यू के बीच में पी बैठा है, ठीक है सर। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, देखो भाई यू को मैंने ना तो इधर को बैठा है ना इधर को बैठा है, यू को मैंने यहाँ पर बैठा दिया, ये भी सही है। आर जो है टी के बाएं बैठा है, तो आर जो है टी के बाएं आर बैठा है, सर ये बात भी सही है। तुमसे बोला कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, एस बैठा है, बात खत्म। जिन्होंने एस आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई हो गया सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। बताओ भाई इन चारों ऑप्शनों में से मेरे भाई तुम्हारा कौन सा अलग है, उस अलग की पहचान मेरे भाई आपको करनी है। बताओ मेरे भाई इन चारों में से अलग कौन सा है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो। आप बोलोगे शुतुरमुर्ग, कौवा, गरुड़ और उल्लू। तो मेरे भाई देखो सर गरुड़ भी उड़ सकता है, हाँ सर उड़ जाएगा, उल्लू भी उड़ जाएगा, कौवा भी उड़ जाएगा, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ता थोड़ी है मेरे भाई, सर ये गलत हो गया, ठीक है भाई। कौवा भी उड़ता है, उल्लू भी उड़ता है, गरुड़ भी उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का होगा राइट आंसर। अगला सवाल है मेरे भाई, देखो 8 दोस्त है मेरे भाई, इस बार लंबा पूरा सवाल है, ठीक है भाई। 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी, ठीक है मेरे भाई, ई एफ एच और जी, ठीक है भाई। दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के परितः चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भाई। तो देखो यार, ठीक है भाई, कितने दोस्त हैं, 8। तो मेरे भाई एक तुम ये बना लो, ठीक है भाई, ये तुमने बना लिया 8 दोस्तों के लिए, ठीक है भाई, थोड़ा छोटा बना लो। ये तुमने 8 दोस्तों के लिए बना लिया, ये पहला और ये दूसरा, इसके सामने ये तो 4 हो गया, इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये सबका मुंह एक दूसरे की तरफ हो गया। सवाल में बोला था कि ए एफ के सामने बैठा है, सर ए जो है किसके सामने बैठेगा भाई, एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने ए बैठा है, इस तरीके से इसको बना लो। फिर सवाल में बोला और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठे थे भाई, तो जो है ना ए एफ के तो सामने बैठा है, लेकिन बी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो भाई बी के दाएं देखो भाई, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर हो गया बी के दाएं। अब देखो जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो एफ और जी के बीच में, ठीक है भाई, एफ और डी के बीच में जी बैठा है, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है। फिर बोला एच जो है डी के बाईं ओर बैठा, डी के बाईं ओर कौन बैठेगा, सर यहाँ पर एच बैठेगा। ई जो है सी और ए के बीच में बैठा है, ई जो है सी और ए के बीच में, तो सी को यहां पर बैठा दो, इसके सामने बीच में ई को बैठा दो, ठीक है भाई। सवाल में बोला सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा, तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है मेरे भाई, एच बैठा है। तो जिन्होंने एच आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। ए जो है एफ के सामने, तो एफ के सामने कौन हो गया, ए हो गया। फिर सवाल में बोला लेकिन बी के तो दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी का दाया पहला दूसरा तीसरे स्थान पर हो गया, सर ये लाइन भी तुम्हारी सही है। जी जो है एफ और डी के बीच में, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, सर ये लाइन भी तुम्हारी सही है। एच जो है डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर कौन बैठेगा, एच बैठेगा, ये लाइन भी सही हो गई। ई जो है सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई, ये लाइन भी तुम्हारी सही हो गई। तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी का दाया पहला स्थान दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान कौन बैठेगा, एच। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई सी उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया है सभी का गलत। सी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर, ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, उस श्रृंखला का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल।
ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, 3 के बाद में 16 के बाद में 29 के बाद में 42। अब बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सर इनके बीच में देखो 3 में कितना जोड़ू 16 हो जाए। सर इसमें तो 13 जोड़ भाई, 3 में 13 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में कितना जोड़ू 29 हो जाए। सर 16 में भी 13 जोड़ दो भाई, 16 में 13 जोड़ूंगा 29 हो जाएगा। 29 में अगर मैं 13 जोड़ दूं तो मेरे भाई 42 हो जाएगा। हाँ सर, तो 42 में अगर मैं 13 जोड़ दूं तो मेरे भाई 55 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। ठीक है भाई, तो पहले मैंने 13 जोड़ा, फिर 13, फिर 13, फिर 13। ठीक है भाई, तो 42 में 13 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर क्लास तुमको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बताओ भाई तुम्हारे सामने सवाल है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज यानी पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर कैसा होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से तुमको एक चीज दी हुई है। ठीक है भाई, इस तरीके से तुमको एक चीज दी हुई है। तो मेरे भाई और यहां पर ये बोल रहा है इसको बीचों बीच से मैं इसके मोड़ के इसके ऊपर रख दूं। तो भाई इसके ऊपर रखूंगा इसको मोड़ के, तो देखो ये तो कभी नहीं बनेगा, ये तो अलग ही तरीके की आकृति है, ये तो कभी नहीं बनेगी। ठीक है भाई, इसमें देखो सर इसमें तो ये और ऊपर चला गया, मतलब ये भी गलत हो गया। भाई ये गोले के देखो त्रिभुज गोले के अंदर अंदर है तो गोले के अंदर अंदर ही रहेगा, लेकिन इसमें तो ऊपर चला गया, मतलब ये भी गलत। इसमें मेरे भाई अगर मैं देखूंगा तो देखो भाई इसमें देखो, इसमें अगर मैं देखूंगा देखो इसमें भाई इसके टच हो गया। ठीक है भाई, देखो जबकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई त्रिभुज देखो यहाँ पर देखो ये इसके टच ही नहीं हुआ मेरे भाई, बिल्कुल टच नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसके ठीक भाई देखो दूर ही है। ठीक है भाई, ये तो इसके मेरे भाई क्या नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, दूर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसको देखो मेरे भाई ये इसके टच भी है, सब कुछ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है भाई, तो इसमें मेरे भाई क्या मिस्टेक थी कि मेरे भाई ये तो गोले के टच हो गया, जबकि गोले के तो टच है ही नहीं है त्रिभुज, लेकिन सर इसमें तो ये गोले के टच हो गए थे, ये गलत हो गया। इसमें तो सर गोले को भी पार कर गया, ये गलत हो गया। ठीक है भाई, सर इसमें लाइन को टच, लाइन को भाई देखो इसको ऐसे मोड़ूंगा तो लाइन को तो टच करेगा ये, लेकिन इसमें लाइन को टच नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेपाल, एशिया और काठमांडू के बीच मेरे भाई आपको, ठीक है भाई, आपको मेरे भाई क्या करना है, मेरे भाई आपको क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। ठीक है भाई, आपको मेरे भाई नेपाल, एशिया और काठमांडू के बीच में वेन आरेख बनाना है। ठीक है भाई, तो देखो यार वेन आरेख हम कैसे बनाएंगे भाई। नेपाल, एशिया और काठमांडू, भाई सीधी सी बात है, एशिया एक महाद्वीप है, तो एशिया मान लो ये बड़ा गोला हो गया, ये तुम्हारा किसको, एशिया का। अब एशिया के अंदर ही तो नेपाल आता है। सर एशिया के अंदर क्या आता है, नेपाल आता है, तो ये तुम्हारा नेपाल हो गया। और नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल के अंदर तुम्हारा काठमांडू, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, काठमांडू हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई हो गया है सभी का गलत। तो जिन्होंने भाई ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी गलत। भाई नेपाल, एशिया और काठमांडू। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कर दो मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, 8 के बाद में 9 के बाद में 17 के बाद में 44। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो बहुत आसान है। आसान कैसे, वो भी देख लो मेरे भाई। देखो 8 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाए, सर 1 जोड़ दो। 9 में कितना जोड़ू कि 17 हो जाए, सर 8 जोड़ दो। 17 में कितना जोड़ू 44 हो जाए, सर ऐसे करो इसमें तो तुम 27 जोड़ दो भाई। 27 और 17 44 होता है। हाँ सर, तो सर ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अब 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब मेरे भाई 64 होता है। तो 44 और 64 मेरे भाई कितना होता है, 108। तो जिन्होंने आंसर 108 दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का। ठीक भाई, तो 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं। तो मेरे भाई 44, अब 4 क्यूब 64, 44 और 64 108 होता है। बात खत्म। क्लियर है मेरे भाई। तो बिल्कुल सभी बच्चे मेरे भाई क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। आ जाओ, उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ मेरे भाई यहां पर आपका क्या आएगा। देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो सर ऐप तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो ऐप तो सब में है। तो ऐप को तो छोड़, शुरू वाले को तो छोड़ दो, अगले वाले पे देखो भाई। आई आता है 9 नंबर पर,
के आता है 11 नंबर पर, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर। सर 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे मेरे भाई 17, 17 नंबर पर क्यों आएगा? मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। सर एक्स आता है 24 पर, वी आता है 22 पर, टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर। 24 में 2 घटाएंगे 22, 22 में 2 घटाएंगे 20, 20 में 2 घटाएंगे 18, 18 में 2 घटाएंगे 16, 16 नंबर पर पी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, बाकी सभी का मेरे भाई आपका गलत हो गया, बी आंसर होगा। अगले सवाल को देखो भाई, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले शब्द से संबंधित है भाई। बिल्कुल, तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। तो देखिए मेरे भाई, सर म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है मेरे भाई? क्यात है। क्या है मेरे भाई? क्यात। तो पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? पाकिस्तान में तो रुपया ही चलता है। तो जिन्होंने आंसर दे दे रुपया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। ठीक है भाई, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है, तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया है। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई, आज का लास्ट सवाल है। तो बताओ भाई, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो मेरे भाई इनमें से मैं कौन सी आकृति को यहां पर रख दूं कि मेरा पैटर्न क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें देखो भाई, इसमें देखो एक लाइन तो ये है, एक लाइन, 2 लाइन है इसमें, इसमें तो एक ही लाइन है, मतलब ये लाइन तुम्हारी गलत होगी। सर इसमें अगर तुम ध्यान भाई, ये लाइन पूरी लाइनों को टच कर रही है मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। लेकिन सर इसमें एक लाइन तो पूरी है, एक लाइन अधूरी रह गई, मतलब ये भी गलत। इसमें सर दोनों ही लाइन मेरे भाई क्या है? सर इसमें तो दोनों ही लाइन क्या है मेरे भाई आपकी? ठीक है, दोनों लाइन ही मेरे भाई आपकी क्या है? अधूरी है। ठीक है भाई, इसमें आप देखोगे तो भाई दोनों लाइन ही मेरे भाई आपकी क्या है? अधूरी है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनेगी और इसको मेरे भाई ये लाइन आपकी पूरी की पूरी टच करेंगी, जबकि यहाँ पर मेरे भाई दोनों दो लाइन अधूरी रह गई, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो ये थी मेरे भाई आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और सारे के सारे बच्चे जाते जाते ये भी बता जाना कि आपका मेरे भाई पेपर कब है। ठीक है भाई, कौन सी तारीख को आपका पेपर, ये भी आप बता देना। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।